हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बच्चे जा रहे थे पापा के साथ। मेरी फेवरेट कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरी फेवरेट गैस। अरे लोग गैस चूल्हा सही कराने। अभी नया है, हमने इतने दिन उधर इस्तेमाल किया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इधर इस्तेमाल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जब जो होना होता है ना, वो हो ही जाता है। इतना तेज दिमाग खराब हो रहा है कि कुछ ना कुछ बच्चों से हो रहा है। किसी ने हमको लग रहा है कि आगे से पीछे दीवार की तरफ ना धक्का मारा है और वो टूट गया। कोई आजकल ये सब मजबूत तो होते नहीं। जैसे मेरे पहले वाला जो गैस है, मेरी शादी वाला, वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाप बेटी के फैशन की वजह से हमको नया इस्तेमाल करना पड़ रहा। वरना हम सच बताएं, मुझे अपना पुराना वाला गैस चूल्हा जो है वो बहुत पसंद है। इस तरह नहीं होता है। अब बताइए, अभी अभी जल्दी में, मतलब ज़्यादा क्या, उधर हमने 1 साल, कम से कम 6 महीने साल इस्तेमाल किया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। और पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे से किसी ने पीछे की ओर धक्का दे दिया होगा और पीछे जिसमें पाइप लगाने वाला है वो टूट गया। बहुत गुस्सा आती है। कुछ भी बनाया नहीं अभी, हमने शुरू कर आए हैं, बनवा के लेके आए। बल्कि मेरे गैस चूल्हा वाला पुराना वाला सही है। हम कह रहे लगा दो, मैंने कहा लगा दो, कुछ बना लेते हैं। लेकिन नहीं, जिद कि वही इस्तेमाल होगा, वही इस्तेमाल होगा। अब वेट कर लेते हैं, जलाएंगे तभी खाना बनाएंगे। और यही होता है। मुझे चाय ना मिलती ना, हमको बहुत अजीब से क्रेविंग होती है। हमको चाय बहुत ज़रूरी है। पूजा करने के बाद अगर चाय नहीं मिली तो मेरा दिमाग जो है ख़राब होता है। खाने का तो इतना नहीं रहता कि खाना मिले नहीं मिले, देर मिले। मेरी 4-5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले हम कभी खाना खाते नहीं। दिन का खाना 4 बज जाते, 3 बज जाते, तब खाना खाते हैं। तो खाने का तो इतना नहीं रहता है गाइस। आज सुबह ही सुबह इतना चावल निकला है। माता लक्ष्मी को का जो रहता है ना, इसमें अक्षर वगैरह, वो सब इकट्ठा के कर ली हूँ। आज यही चावल बना लूँगी। क्या क्या सोचा कि आज छुट्टी है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बना देंगे। कह भी रही थी बिटिया काफ़ी दिन से, मम्मी कुछ अच्छा बना दो। और जब सोचो तो कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या ही करे, सोचता इंसान है, मगर होना ना होना वो ईश्वर के हाथ में होता है ना। इसलिए पहले इसको सोचना नहीं चाहिए, है ना गाइस। गाइस देख रहे हैं, अचानक मेरे पति जी इस हाल में, हम तो निकले थे मार्केट में, तो कुछ सामान लेना था। हमको लगा ना हम सामान लेंगे, और मेरे पति हमको यहाँ ला के रेस्टोरेंट में ले जाए। ना कंगी की, ना एक ड्रेस चेंज किया, हम लोग चले आने। ये हैं सनकी, ये है इनकी खुरापात। हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं। कल हम कोई ब्लॉग नहीं बना पाए थे। अब कल का और आज का दोनों दिन का ब्लॉग एडिट करके हम डालेंगे। कल छुट्टी थी ना, बच्चों की भी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, घर ही पे थे। तो ज़्यादा ब्लॉग वगैरह हमने किया ही नहीं। मतलब मोबाइल में ज़्यादा हमने फोकस ही नहीं किया, क्योंकि घर में जब सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। और दीक्षित जी तो बहुत कम ही रहते घर पे, यदा कदा ही रहते, आते और चले जाते हैं। और आज भी मतलब ट्रेजिडी हो गई ना। एक लोग थे, मतलब एजेड ही थे, एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ मिट्टी में गए हैं। आए थे और आके चले गए। तो बच्चे गए हैं स्कूल में, बना रही हूँ खाना, यहाँ चढ़ा दी चाय और बर्तन धुलने को। बाकी देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहा थोड़ी सी चाय बना के हम पी लेते हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया था, तब पता चला था। जब सुन लो ना, जैसे कहीं आप सुन लो भले कितने डिस्टेंस में हो, लेकिन ऐसी चीज़ जब आती है ना कान में, तो खाना खाने का भी मन नहीं करता। और उधर अच्छा मैंने मतलब पहले ही खा लिया था। जब खबर सुनी तो उससे पहले ही हमने नाश्ता कर लिया था। तो सर मेरा भारी हो गया था ज़्यादा चाय बनाने, चाय पीने, चाय बना दी है। और ये कांटे तो देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं खाया पपीता, किसी ने भी नहीं खाया। मेरा यही है, ना कोई ढंग से खाना, ना कोई ढंग से जो है नाश्ता पानी, ये सब अपनी मनमानी करते। जिसको जो चाहिए होता है वो बना के दूँ तब तो खा लेंगे, ना नहीं खाएंगे। तो मिलते गए, बर्तन धुल लेते हैं फटाफट, मिलते, बच्चे भी आ जाएंगे। उससे बच्चों के आने से पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना सारा काम। और सारे काम में सिर्फ दाल चावल बनाना है, थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है, बाकी सारा मेरा काम तो हो ही गया है। और परसों से पितर स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खासतौर से सिलाई वगैरह का काम माना जाता है, मानते हैं हमारे यहाँ। तो सिलाई का काम नहीं कर पाएंगे। तो सिलाई का जो भी काम है ना, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे। मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। किचन विचन साफ कर देख रहे हैं, पसीना कितने तेज, ये देखिए पसीना से टपक रहा है, इतना ज़्यादा पसीना हो रखा है। सारा किचन का काम कर दिए, खाना वगैरह बन गया। अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर।
एक तो देखो अंधेरा भी करके रखा है, इतनी तेज इसके ऊपर गुस्सा रही। मीठी चुपचाप बाहर निकलो, आने दो पापा को, जो मर्जी करेगा पापा से ही आज हम कहेंगे। कमरा बंद करके लाइट ऑफ करके 3 बार घुसी रहेगी उसी में, मलिच्छिन कहीं की। अरे बाहर निकलो, थोड़ा बैठ के पढ़ाई लिखाई करो, कुछ तो करो। स्कूल से आई कमरे में घुस गई और कमरे में अंधेरा कर लिया। 1000 बार बोला आके थोड़ा सा हवा में बैठो, उजाले में बैठो, बैठ के पढ़ाई करो, कुछ सीखो। कुछ नहीं होगा इन लोगों से। जा रहे नहाने, अय्या ऐसे नहीं रहना, कुछ पार वाट करना, जूठे बर्तन तक धुले, किचन साफ तो मैं कहा थोड़ा नहा वहा ले तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बैठ के पढ़ाई करने मतलब पाठ करने में भी मस्त लगेगा। इसलिए नहा के तब आराम से पाठ करेंगे और शाम को धुलेंगे कपड़े। और स्कूल के लिए इकट्ठा हो गए, स्कूल के सारे कपड़े धुले, ये सब धुले हुए और सूखे हुए, ऊपर से उठा के लेके आए। तो गाइस मेरे से तो दिन का सारा काम हो गया, बस यही साफ़ सफाई, कपड़े धुलना, प्रेस करना, यही सब रहता है दिन में। तो कर लेते हैं तो आराम मिल जाता है। कुछ ना कुछ दिन में काम निकलते ही रहता है। जब तक हमारी नींद कस के नहीं आ जाती ना, कुछ काम मेरा दिमाग में चला ही करता है। और इन दिनों बहुत अच्छा हो गया, मुझे इतनी नींद आ रही थी, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नींद आने लगती, फिर धीरे धीरे सही हो जाती, फिर नींद आने लगती, फिर धीरे धीरे रहती। ऐसे में मुझे नींद नहीं आ रही और राइट टाइम जब भी जा रहा है। तो ये हो रहा है। चलिए गाइस नहाने तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, नहा के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है बारिश हो रही है। ये कपड़े मैंने सारे धुल के फैला दिए हैं और पेड़ों में पानी भी डाल दी, लग जाते एकदम सूखे सूखे से लग रहे हैं। बेजान आज लास्ट है, वो क्या करने, गणेश विसर्जन का लास्ट डे है, वही विसर्जन करने हम कुछ देखने आए थे, दिखाएं और दिखाते हैं। ये कितना सुंदर सा छिप के निकले हुए, और यही चीज़ हम जब नहीं देख पाते हैं तो ये बन जाते हैं फली जैसे, इसमें बीजे आ जाते हैं, फिर फूल जो है निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम फूलों को तोड़ लेते हैं और चढ़ा देते हैं, वरना फलियाँ आ जाएंगी ना तो फिर फूल आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मौसम बिल्कुल बारिश बारिश जैसा लग रहा है। मेरा फूल गिर गया था। अरे ये फूल लेके आए, दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पता नहीं कैसे हैं, लेकिन जब खिलते हैं ना बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे, और 2 दिन में खिलते हैं। ये नहीं कि आज कल ये तो कल खिल जाएगी, इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूछा भी नहीं था। गमले में सभी नम है, मिट्टी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना मैंने पता, पहले हमको पता नहीं था, खूब पानी डाल के सारी जड़ें हम सड़ा देते थे। मगर फिर मैंने जो पौधे देते हैं ना, जो बेचते हैं, मैंने उनसे पूछा कि किस पेड़ में कितना जो है पानी जाना चाहिए, तब जाके मेरे घर में अब पौधे रुक पाते हैं, फूल वगैरह निकल पाते हैं। देखिए दोपहर में निकल रहा है, ये देखो दोपहर में निकल रहे हैं फूल। नहीं तोड़ूंगी मैं दोपहर में, ये ले लिए क्योंकि इस पौधे में क्या है ना, अगर फलियां बन गई गाइस तो फिर वो क्या बोलते हैं, बड़े ये सुंदर लगते हैं, बहुत बहुत पसंद है हमको ये फूल। तो इसकी हम देखभाल बहुत ध्यान से करते हैं। पानी बरसेगा तो ठीक रहेगा, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा ही थोड़ा डाला है। और दीक्षित जी गए हैं, बताया ना सुबह किसी ट्रेजेडी हो गई थी ना, वहीं पे गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। बच्चों को छोड़ के चले गए थे, बच्चों को लेने गए थे, फिर छोड़ कर चले आए थे। चलते गए नीचे, फिर कहते हैं अपनी पूजा, जब पाठ करना है, पूजा तो हमारी सुबह हो जाती है। अगर हमने आज पाठ स्टार्ट नहीं किया, मेरा पता कैसा रहता है कि सबका रहता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कभी 1 दिन में कंप्लीट हो जाते, कभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाते। और हम आपको बताएं मेरा कंप्लीट हुआ, हाँ कल नहीं स्टार्ट किए थे, कल फ्राइडे था, सोचा था स्टार्ट कर लेंगे। 1 पेज स्टार्ट तो हो गया था, 1 पेज पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि छुट्टी थी और पूरा दिन कुछ नहीं कर पाया। घर में बच्चों की भी और हस्बैंड की छुट्टी की वजह से कुछ नहीं कर पाए। और शाम को चले गए थे, क्या बोलते, शाम को चले गए थे इनके साथ। हैं लाइट नहीं आ रही क्या बेटा? लाइट नहीं आ रही है, और मेरा एक बल्ब जो उससे है इन्वर्टर से, वो आज मेरी हो चुकी शाम की पूजा भी कंप्लीट। खाना क्या होता है, बच्चे खा चुके हैं और हम लोग तो वैसे भी शाम को हल्के खाना खाते हैं। तो जाके शाम को खिचड़ी बनाएंगे क्योंकि सब्जी भी रखी है, दाल भी है ना मीठी, ओ दाल भी है। तो देखते हैं क्या बनाए, जब दीक्षित जी आएंगे तभी डिसीजन होगा खाने पीने का। और गाइस इतना मूड डिस्टर्ब है ना, पूरा दिन सोचे थे कि कुछ अच्छा सरप्राइज़ प्लान करेंगे, मेरे जेठ का बर्थडे है। तो दिन में वो बताया नहीं था कि किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ दीक्षित जी बिजी हो गए। उसके बाद शाम को मार्केट चले गए, तो
पूरा मूड ऑफ हो गया। पिछले साल अम्मा बीमार थे तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाते और आज भी हम कुछ भी नहीं कर पाते। चलो जो होगा भगवान की माया होगी, जो होना होगा होगा। बच्चे भी फ़ोन कर रहे थे। अब मेरे अकेले जाने से होगा ही क्या, दीक्षित जी होंगे नहीं तो हम अकेले जाके करेंगे क्या। ये रहता थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। न तो दादा साहब ने उससे भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। गुस्से में भले कुछ निकल जाता है, वो बात अलग की है। हाँ गुस्से में कल जैसे हमें मतलब AC रात दिन चलती है ना, तो इसलिए हम डांट रहे थे। तो हम दादा साहब में कंप्लेन कर दिए कि लोग दिन रात AC चलाते हैं, इसीलिए इतना बिजली का बिल आता है। हम कहते हैं कि आधा एक घंटा चला लिया करो, उसके बाद बंद करो। ये बात हमने दादा को बताई तो दीक्षित जी गुस्सा करते, भाई कंप्लेन करती हो दादा से। ये था। और देखते हैं कब तक आते हैं कब तक नहीं, उसके बाद ही कुछ प्लान होगा। बच्चे तो अपना सो ही जाएंगे तब तक। नहीं कूदो बेटा, देखो अभी इसकी इतनी तेज चोट लगी है आज कि इसने अपनी जो है पैंट फाड़ दी है। अगर पैंट नहीं पहनी होती ना तो इसको चोट काफ़ी आ जाती। पैंट फट गई और इसको खाली खरोच आई है। इतने बदतमीज, दिन भर कूदते फान। ये देख रहे हैं कैसे कूदे। अगर मीठी के पेट में लग गया तो तुमको अभी हम तोड़ेंगे कस के। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक। बाय बाय गाइस, गुड नाइट ना करो। गुड नाइट, क्योंकि जब जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना हो तो नहीं जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं जो ना। क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम कल वाला और आज वाला दोनों मिला के एडिट करके डालेंगे। तो बाय बाय गाइस, जय माता दी।